इकरा, पढ़ाने आया जिब्रील रसूल को, ला हौला वला कुव्वत, है जी, पढ़ा रहा है, जिसके बारे में यजलिस क़ादत अल अब्द, जैसे अब्द बैठता है ऐसे बैठा करता था रसूल के सामने। इकरा, पढ़, पढ़ाने आया। मैं आयत पढ़ता हूं, फैसला कीजिए। सूरह बनी इसराइल में है, अल्लाह कहते हैं हर बंदे को हम नामा अमाल दे देंगे क़यामत के दिन, और फिर कहेंगे इक़राओ किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ अपना नामा अमाल। तो उस दिन स्कूल खोले जाएंगे, पढ़ाया जाएगा नहीं, यानी लिखा हुआ तो है, पढ़ ले। इकरा इसलिए नहीं कहा जाता कि कोई अनपढ़ है, अल्लाह ने तो आयत भेज के बताया कि मैंने तेरे नौकर को पैगंबर वही बना के इसलिए भेजा कि इसको इज्जत मिले, वरना ये क्या जाने हकीकत कुरान। इकरा, तो खुद पढ़। बिल्कुल मलिक और ऐसे ही है, बिल्कुल मौलाना डॉक्टर सलमान शकील बुखारी रकवी साहब ऐसे ही है। जैसे 3 दिन के बच्चे को काबे की छत के नीचे रसूल ने उठाया और कहा या अली इक़रा, ऐ अली पढ़। क्या कहा रसूल ने? या अली इक़रा, ऐ अली पढ़। 114 किताबें पढ़ दी। हाय हाय हाय, नाज़िल होने से पहले कुरान पढ़ दिया, और जो वजीर है मोहम्मद का उसे इकरा कहो तो वो 114 किताबें पढ़े, और रसूल से कहो तो वो कहता है मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इल्जाम हम पे कि हम अली को नबी से बढ़ाते हैं। अब तू देख कि हम कहां खड़े हैं, तू कहां खड़ा है? नहीं नहीं, मेरा रसूल खुद हकीकत कुरान है, और वो अली से सुन ही इसलिए रहा था कि वहां तो इकट्ठे पढ़ा करते थे, मुद्दतें हो गई तेरा लहजा नहीं सुना, पढ़। सर उठाना, एक तोहफा दे रहा हूं मौलाना, आपके लिए भी तोहफा, मोमिनीन आपके लिए भी तोहफा। सर उठाना। अली बादशाह फरमाते हैं कि हम आदम की सुल्ब से अब्दुल मुत्तलिब तक मैं और मेरा सरदार मोहम्मद इकट्ठे रहे। सुम तवज्जो तवज्जो, सुम मफ्तकरना, फिर हम अलग हो गए। मैं सुल्ब अबू तालिब में चला गया, वो सुल्ब अब्दुल्ला में। मेरा चचा अब्दुल्ला और मेरा बाबा अबू तालिब ये काबे की दीवार के साए में बैठते थे। यतहद्दसान, वो आपस में बातें करते थे। वकुन्ना नतहद्दसु बिन सहूर आबाना, मैं और नबी अपने अपने बाप की सुल्ब में रहकर बातें करते थे। या अली बता दीजिए, सारे हवदार हैं तेरे, तमाम शिया सुन्नी मुंतज़र हैं, बातें क्या करते थे? जागो हलाल ज़ादो। फरमाया आना अक़राउल क़ुरआन हीनन व हुवा यस्माउ व हुवा यक़राउल क़ुरआन हीनन व अना अस्माउ। कभी मैं कुरान पढ़ा करता, वो सुनता, कभी वो पढ़ता, मैं सुनता। जो सुल्बों में एक दूसरे को सुना रहे हैं वो जिब्रील से कह रहा है मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। एक और छोटा सा तोहफा। हाँ जी, जिब्रील कुरान लाता है तो रसूल को पता चलता है, वरना नहीं चलता। ला हौला वला कुव्वत। जिब्रील की तख्लीक के मशवरों से पहले मेरा रसूल जानता है कुरान क्या है। आओ आओ, आज इस इज्तिमा में गज़ल पर एक चैलेंज करने लगा है उलमाए ज़माना को। जाओ पहुंचा दो 4 तांगे आलम, मेरा चैलेंज। अक्ले रसूल की दूसरी तजल्ली का नाम है कुरान। अक्ले रिसालत की दूसरी तजल्ली कुरान है। इसीलिए शकील बुखारी सामत कहलाता है, जो पहली तजल्ली है वो कुरान नातिक कहलाता है। रसूल घर में है, जिब्रील आया, इजाजत मांगी, आजा। अंदर गया, रसूल मसरूफ थे। जिब्रील अदब से सर झुका के खड़ा हो गया। कर क्या रहे थे नकवी साहब? बिला तशबीह दस्तार अमामा बांध रहे थे। जिब्रील की निगाहें मेरे रसूल के काबा रुखसार का तवाफ करने लगे, यानी नक्श कल हजर, नक्श दीवार हो गया, और जेर लब बुड़बड़ा रहा है, माशअल्लाह इमाम।
माओ अहसनल इमाम, क्या खूबसूरत दस्तार बांधी जा रही है। इस वाक़े को खुदा सखम ने भी कलम बंद किया, अशार की सूरत में भी। माओ अहसनल इमामा, क्या खूबसूरत दस्तार है। सुना मेरे नबी ने बिला तशबीह, पेज फेर के हाथ यूं लंबा होता है, रसूल का हाथ यहां बिला तशबीह, देखते मेरी तरफ रहना, यहां। जिब्रील जी सरदार, मैंने आईना ताखुजुल वही, वही कहां से लेते हो। अम्मामा खड़े बांधते थे शाहे सरफराज, अम्मामा खड़े बांधते थे शाहे सरफराज। जिब्रील से फरमाया कि आए मुने सो दमसाज, जिस पर्दाए कुदरत से तुम्हें आती है आवाज, देखो तो हटाकर उसे पोशीदा है क्या राज। खुदा सुखन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अम्मामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज। जिब्रील से फरमाया कि ऐ मुने सदमसाज, जिस पर्दे कुदरत से तुम्हें आती है आवाज, देखो तो हटाकर उसे पोशीदा है क्या राज। वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे। जिन्हें शेर सुनना आता है मैंने उन्हीं के लिए ही पढ़ा था, कांप रहा था ना, कांपने लगा। वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे। शह बोले हम एक मुंह की एवज पर तुझे देंगे। शह बोले हम एक मुंह, एक बाल भी अगर तेरा आज जला है, ये शब मेराज नहीं है, वो भी तू खुद रुक गया था। मैंने तो कहा था उस रात भी तू रुक गया था। अब मेरे दोस्त उस रसूल के इख्तियार सुन जिसे हम सुल्तान ममलकत अहदियत कहते हैं। जिस पर्दा कुदरत से तुम्हें आती है आवाज, देखो तो हटाकर उसे पोशीदा है क्या राज। क्योंकि अल्लाह तो बदन रखता नहीं, तुम्हें आवाज कैसे आती है। मंजर रखना है तसव्वुर कदे में सजा के बिला तशबीह। रसूल का हाथ यहां है, एक हाथ इस पल्लू में, वो जो शिमला छोड़ा हुआ था, एक उसमें, एक हाथ यहां। वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे। शाह बोले हम एक मुंह की इवज पर तुझे देंगे। बस जब इजाजत में जिब्रील ने फौरन सोचा बात तो ठीक है, इसके बच्चे के गहवारे फरिश्तों को पर दे देते हैं। जिब्रील ने सोचा कि बात तो ठीक है, पर देना इनके लिए कौन सा मसला है। इसके घर के बच्चे खुद नहीं, उनके गहवारे से फरिश्ता छू जाए तो गैरत किरदगार की बिजली से जले हुए पर उग जाते हैं। जब कहा ना एक बाल के बदले पर, अमजद फिर क्या हुआ। जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये पया पे जुम्बिश में पलक की है अतबाओ के फलक तय। जिब्रील ने सुनते ही नबी से ये पया पे जुम्बिश में पलक की, बस आंख झपकने में ये अतबा के फलक सातों आसमान वगैरह गुजर गया, पहुंचा, देखा तो वहां जाके नजर आई अजब शय। देखा तो ये देखा जो वहां था वही यहाँ है। देखा जो वहां जाके नजर आई अजब शय, देखा तो ये देखा जो वहां था वही यहाँ है। पर्दे में जागो लाहौरियो, पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब खुदा है और अम्मामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है। पर्दे में खुदा तो नहीं, महबूब खुदा है और अम्मामा उसी तरह, हाथ भी वही है। हाँ यही तो बात थी सोचने वाली है। अम्मामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है। देखा, वापस आया, जमीन पे भी वही मंजर, पांव पे गिर पड़ा, कहा मैं दरमियान में क्यों हूं। वहां तो खुद हो। कहीं कुब्बे तौहीद में देखता हूं तो तेरा छोटा भाई नजर आता है, कहीं पर्दाए गैब में तू नजर आता है, मैं क्यों हूं दरमियान में। कहा जिब्रील वो तो तुझे शरफ देना था अपना नौकर बनाकर, वरना हमें हाजत नहीं। खुतबा गदीरिया में नकवी साहब अमीर कायनात, जब ज़ाहिरी हुकूमत थी ना अली बादशाह की, तो 18 ज़िलहज जुमे के दिन आ गई। तो उस दिन जो 2 खुतबे मिला के खैबर शिकन ने पढ़े, उस खुतबे का नाम है खुतबा गदीरिया। हाँ, और इसे शेख ताइफा अबू जाफर तूसी रिजवानुल्लाह अलैह ने